आपको जानकर हैरानी होगी कि अब थाना के अंदर भी काम करने वाली बेटियां सुरक्षित नहीं है। अब उसको चाय डालने गए, वो चुप्पे से गेट बंद कर दिया, भीतर वाला बंद करके बोल रहा था कि चुपचाप रहो, 500 टका देंगे तुमको, चुपचाप रहो। तो हम रो रहे थे, मुंह चिप दिया हमको, हम बोलने वाला वो कैसे हल्ला करेंगे, इसलिए चाय का सिस्पेन उसमें लेकर हम फेंक दिए। थाना में किसी को बताया नहीं? बता, सब कोई जानता है मगर कोई बोलता नहीं। कोई नहीं बोला? नहीं। देखो, हम तो अपना मम्मी पापा के लिए कमाने गया, यदि मेरा थाना में यदि हो गया तो बाहर में क्या होगा। थाना में हो गया, कोई बोलने वाला नहीं है। जो आईसी साहब है उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनसे मिलना तो कमिश्नर साहब से भी जितना मिलना मुश्किल नहीं होता, उनसे मिलना मुश्किल हो गया। इसने कहा जब थाना में कोई सुरक्षित नहीं है, जब थाना में इसकी बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है, तो बाहर इज्जत आबरू कैसे सुरक्षित रहेगी। अभी क्या करेंगे फिर? अभी क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, मेरा तो मुंह दिखाने का लायक भी नहीं है। हाँ, मेरा कस को पकड़ के था, बोला तो रुक रुक, हमने रुके, दांत काट के भाग गया। बोले जाकर डायरी भी लिखे, मगर कोई जवाब नहीं हुआ है। Blue Mountain Country Club and Resort, Tagapur, Siliguri. For booking, contact 9749604220. For landline number, contact 035329602222. आपको जानकर हैरानी होगी कि अब थाना के अंदर भी काम करने वाली बेटियां सुरक्षित नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम अनुकृष्णा है, मेरे सहयोगी चंदन सूत्रधा इस वक्त कैमरे पे मौजूद है। माटीगाड़ा थाना में इस वक्त हम मौजूद हैं। हम आपको बता दें, माटीगाड़ा थाना में एक कैंटीन है और इस कैंटीन में अच्छे साफ सुथरा, आपने कभी देखा होगा या एक्सपीरियंस किया होगा खाने का, तो साफ सुथरा खाना मिलता है। इसी कैंटीन में एक बच्ची काम करती है, बेहद कम उम्र है उसकी, नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती क्योंकि उसकी इज्जत आबरू का भी बड़ा सवाल है यहाँ पे। हम आपको बता दें, उस बच्ची के साथ परसों एक व्यक्ति जो पुलिस की ड्राइवर का गाड़ी चलाता था, हालांकि वो सिविल था, आना जाना लगा रहता था, यानी कि वो सरकारी मुलाजिम नहीं था। उस व्यक्ति ने, उस ड्राइवर ने उस बच्ची के अकेलेपन का फायदा उठाया और जब वो कैंटीन में काम कर रही थी, कैंटीन में उस वक्त कोई नहीं था, उस मौके का फायदा उठाकर वो कैंटीन में घुस जाता है, उस बच्ची के साथ मोलेस्ट करता है उस बच्ची को, और जब वो चिल्लाती है तो उसे पैसे देकर मुंह बंद करने की बात भी कहता है। बच्ची किसी तरीके से खुद को बचाने में सफल होती है, भाग के यहाँ पे आती है और आप समझ सकते हैं कि ये थाना है, यहाँ पे है हर इंसान जो सफरर है, जो तकलीफ में है, जो ठगा गया है, जिसके साथ बदसलूकी है, किसी भी तरह की समस्या को लेकर कानून का सहारा लेने आता है, कानून से इंसाफ मांगने आता है। लेकिन उस बच्ची के मुताबिक जब वो बच्ची यहाँ पहुँचती है तो उसे कोई मदद नहीं मिलती। हालांकि उस बच्ची ने जो सैंडल उसने पहने थे, उस सैंडल को उठा के उस लड़के को फेंक के मारा। क्या कुछ कहना है इस बच्ची का, हम आपको सुनाते हैं। साथ में आपको यह भी बता दें कि बच्ची 2 दिन से कैंटीन में नहीं आई है और जब मेरी उससे टेलीफोनिक बात हुई तो सुबह के रो रही थी। मुश्किल था, लेकिन आखिरकार उस बच्ची तक हम पहुंच ही गए और हम उन्हीं से जानते हैं कि कैंटीन में क्या कुछ हुआ और क्या वाकई पुलिस वालों ने इनकी मदद की। क्या हुआ था? हम चाय बना रहे थे। हाँ। हमको चाय बनाने बोले, हम बनाए चाय, 5 टो बना। कहा चाय बनाने? वो जो वहाँ का गेटमैन है, जो बंदूक लेकर जो खड़ा रहता वो। हाँ। तो बनाए, हम दिए चाय 5 टो जाकर। एक गाड़ी ड्राइवर, उसको हम आते थे, वो बैठते थे, हम उसको नहीं जानते उसको मन में क्या है। हाँ। फिर वो आकर चुप्पे से आकर थाना में आता जाता था, गाड़ी चलाता है थाना का। अच्छा, थाना का गाड़ी चलाता। हाँ, उसको हम बोले कि यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो बोला कि जोर से आकर हाँ। बोला क्यों चाय बना जाकर मेरा लिए।
तो हम डर से गए चाय बनाने। हाँ चाय बनाने हम गए, अब मोबाइल में हम गाना सुन रहे थे। हाँ गाना सुनकर तब उसको चाय डालने गए, वो चुप्पे से गेट बंद कर दिया, भीतर वाला बंद करके बोल रहा था कि चुपचाप रहो, 500 टका देंगे तुमको, चुपचाप रहो। तो हम रो रहे थे, मुंह चिप दिया हमको, हम बोलने वाला वो कैसे हल्ला करेंगे, इसलिए चाय का सिस्पेन उसमें लेकर हम फेंक दिए। अब फेंकने के बाद तरीके से छुआ। हाँ मैं कसको पकड़ के था, बोला तो रुक रुक, हम नहीं रुके, दांत काट के भाग गया। बोले जाकर डायरी भी लिखे, मगर कोई जवाब नहीं हुआ। आपने थाना में किसी को बताया नहीं? बता सब कोई जानता है मगर कोई बोलता नहीं। कोई नहीं बोला? नहीं। आपने उसको जूते फेंक के क्यों मारे थे? उसको हाँ। उसको मेरा कस का पकड़ के था, क्यों हमको पकड़ के रखेगा, हम काम करने आए तो हमको पकड़ के रखेगा वो। कितनी तनख्वाह मिलती थी? 200। 200 हाँ। दिन के हिसाब से। आपने मालिक को नहीं बताया ऐसा हुआ? बोले उसको, बोले वो बोल रहा था कि हम बोले भी, फिर हम नहीं बोलेंगे तो मेरा यहाँ का नौकरी खत्म हो जाएगा काम। मालिक ने बोला? हाँ। थाना से अभी तक कोई फोन नहीं आया? नहीं आया फोन। आप सिटी साहब को आपने बोला? हाँ बड़ा सर को बोले थे, बोला, वो भी बोला, कल भी गए परसों भी गए, तो बोल रहा था कि हम जा रहे हैं बोलेंगे उसको, मगर वो अब जब आप उसको आने बोला तो बप्पी लड़का वो नहीं आया। मेरा बप्पी है? हाँ मेरा बाप का उम्र का है वो। आपके बाप की उम्र का है? हाँ। क्या उम्र होगी आपकी? मेरा 18 चल रहा है। 18 चल रहा है। आप दोबारा काम करने जाएंगे वहाँ? नहीं जाएंगे। कैसे चलेगा परिवार? कौन कौन कमाता है आपके घर में? मेरे को बाप कमाता है, वो तो दारू पीकर सब समय रहता है। एक तो कमाई से घर चलता था? हाँ मेरा मम्मी है। अभी क्या करेंगे फिर? अभी क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, मेरा तो मुंह दिखाने का लायक भी नहीं है। कौन कौन है परिवार में? मेरा माँ, मेरा भाभी, भैया, वो लोग अलदा है। आप रो रही हैं? कल से जानते हो खाना नहीं खाए, आज भी गए थे कैंटीन में, हमको शर्म से मुंह दिखाने हम फिर गुड़ खा गए, हम नहीं काम नहीं करे, हम बोल दिए उसको हम नहीं करेंगे। इंसाफ चाहिए आपको? हाँ। कैसे मिलेगा इंसाफ? उसको पकड़ कर लेकर आओ, हमको माफी मांगो, बोले गलती हो गया हमको माफ कर दो। उसको तो पकड़ कर भी नहीं लेकर आया ना, वो तो गाड़ी पुलिस का चला रहा था ना, मगर वो पकड़ा नहीं। क्यों नहीं पकड़ा? हम दो दिन गया हम बोलने, मगर कोई बोलता ही नहीं है, सबका चुपचाप है, कोई बोलता ही नहीं है। आपको भी लगता है कि लड़कियां की इज्जत सेफ नहीं है? देखो हम तो अपना मम्मी पापा के लिए कमाने गया, यदि मेरा थाना में यदि हो गया तो बाहर में क्या होगा? थाना में हो गया, कोई बोलने वाला नहीं है। इस बच्ची ने एक बड़ा सवाल उठाया है। आपने ध्यान दिया आखिरी लाइन इसके क्या थे, आखिरी शब्द क्या थे? इसने कहा जब थाना में कोई सुरक्षित नहीं है, जब थाना में इसकी बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है, तो बाहर इज्जत आबरू कैसे सुरक्षित रहेगी? माटीगढ़ा थाना में इस वक्त हम मौजूद हैं और यकीन मानिए इस पूरे प्रकरण में हमने जो आईसी साहब है उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनसे मिलना तो कमिश्नर साहब से भी जितना मिलना मुश्किल नहीं होता, उनसे मिलना मुश्किल हो गया। काफ़ी देर हमें इंतज़ार कराया गया और रिपोर्ट फाइल करने तक आईसी साहब ने अपनी व्यस्तता का ही हवाला दिया है। ये घटना सही है, गलत है, हम नहीं जानते, लेकिन उस बच्ची का बयान आपके सामने है। कानून के शरण में हम रक्षा के उद्देश्य से आते हैं, लेकिन उस वक्त आप क्या कहेंगे जब कानून ये प्रेमाइसिस के अंदर ही किसी बच्ची को मोलेस्ट किया जाता है और उस पर अब तक खामोशी बनाई गई है। मैं दोबारा बता दूं, सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते हैं और इसी पुष्टि के लिए हम आईसी साहब से भी मिलने के लिए काफी देर से खड़े थे, काफी लंबा इंतजार किया, काफी सारे अधिकारी आए, छोटे बड़े सभी स्तर के अधिकारी आए, सबने अपने अपने तरीके से प्रश्न पूछा, लेकिन
अंत तक हम आईसी साहब से नहीं मिल पाए और रिपोर्ट फाइल हम उनके बयान के बगैर ही मेरे पास और कोई विकल्प नहीं बचा था। ये रिपोर्ट फाइल करना जरूरी था, सत्यता को सामने लाना भी जरूरी था कि आखिर थाना के अंदर हो क्या रहा है। जब थाना के अंदर बच्चियां काम करने में सुरक्षित नहीं है तो आप समझिए कि और ये बच्चियों की सुरक्षा की गारंटी कहां दे सकते हैं। आपको याद होगा कि इसी माटीगाड़ा थाना के अंतर्गत स्कूली छात्रा के साथ भी पहले उसके साथ बदसलूकी की गई और उसके बाद उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। अभी तक ये मामला केस कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इसी बीच जानकारी मिल रही है कि थाना के अंदर जो कैंटीन है उस कैंटीन में काम करने वाली 17-18 साल की एक बच्ची के साथ बदसलूकी की जाती है और अब तक इस चीज को दबाने की ही कोशिश की जा रही थी, लेकिन उस बच्ची के बयान ने तमाम सच्चाइयों की पोल खोल के रख दी। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।